हे गाइस, हेलो। सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग। ये एक ट्रेड आइडिया, वेरी गुड ट्रेड आइडिया। अभी आई एम इन दिस ट्रेड, आई एम होपिंग टू रीच द लास्ट हाई। ठीक है, अभी पहले मैं इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, फिर टेक्निकल सिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें ना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए आई नीडेड दिस मच। ठीक है, इससे पहले तो ट्रेंड नीचे ही जा रहा था, बट यहाँ पे एक फ्लो शिफ्ट हुआ। ठीक है, दिस इज़ द फ्लो शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो बना, देन हायर हाई, सो मेजर प्लेयर यहाँ से बायर्स हो गए। अभी अगर ये एक्सपैंडिंग पिवट होता कि मान लो यहाँ से जैसे ये हाई क्रॉस किया ना, अगर ये एक्सपैंडिंग पिवट होता या ट्रेंड के साथ एक मैनिपुलेशन है एंड तो ये लोअर लो बना देता, यहाँ पे लोअर हाई नहीं बनाता। ठीक है, तो अभी आधा ट्रेंड कंफर्म हो गया यहाँ पे कि एक हायर हाई है, यहाँ पे एक लोअर हाई आ गया। अभी हायर हाई नहीं आया। ठीक है, हायर हाई आएगा, मतलब स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जो मेजर फ्लो में हो रहा है उसके हिसाब से एक हायर हाई आना चाहिए। ठीक है, तो अभी लास्ट हाई से ये थोड़ा सा गिरा एंड यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया है। मतलब इसके अंदर हूँ मैं, राइट आफ्टर डी एफ बी आई गॉट इन एंड आई थिंक ये लास्ट हाई तक चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट जो आइडिया है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक हायर हाई बन चुका है, इसके बाद लोअर हाई बना है। अगर ये यहाँ से नीचे गिरा होता और ये इस लो पे होता तो मैं थोड़ा वेट करता एंड मतलब शायद एक्सपैंडिंग पिवट ही हो जाए। फिर उस केस में अगर मान लो जैसे यहाँ पे ये हायर हाई बना, इसके बाद अगर ये यहाँ होता, ठीक है, तो मैं प्लान नहीं करता, मतलब अगर कोई टेक्निकल स्ट्रांग होते तो फिर भी देखा जाता। बट अगर यहाँ पे एक लोअर लो बना देता तो फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता पूरा, फिर एक लो आता। ठीक है, जो जैसे स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक हायर हाई बन चुका है, एक लोअर हाई आ चुका है। द ओनली थिंग दैट इज़ पेंडिंग नाउ इज़ अ हायर हाई। ठीक है, तो ये है कॉन्टेक्स्ट। अभी ये है लॉन्ग ट्रेड आइडिया का मतलब आइडिया कि क्यों करना है लॉन्ग। अभी यहाँ पे इधर क्यों किया वो अभी मैं टेक्निकल से दिखाता हूँ। इसमें सेकंड जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो सेलर्स का है, वो ये है कि यहाँ से वैसे तो देखो सेलर्स के लिए ज़्यादा कुछ खास एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हाई हो गया फेक। ठीक है, दिस इज़ अ फेक हाई, फेल टू मेक अ लोअर लो। ठीक है, तो ऑलरेडी एक वीक बैरियर है सामने। तो यहाँ पे हुआ ये कि प्राइस पहले यहाँ पे आया। अब देखो इसने जब यहाँ से डाउन साइड का मूव आया ना, तो ये बहुत तमीज़ में नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे फेज एनालिसिस पूरा दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे करेक्शन में मेजर में दिया ए बी सी, ए बी सी एंड अगर माइनर स्केल पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 5 वेव्स दोबारा है। ठीक है, तो यहाँ से गिरना भी सही है कि हाँ थोड़ा सा गिरना यहाँ से स्टार्ट हो गया, बट क्योंकि मेजर प्लेयर इज़ गोइंग अप साइड, यहाँ पे सेलिंग के लिए वो भी फ्रॉम अ फेक लो, सॉरी फेक हाई, थोड़ा रिस्की है। ऑल द फेज एनालिसिस के हिसाब से जैसा रिएक्शन आया उस हिसाब से ठीक है। अगर तुम सिर्फ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो तुम्हारा शायद फिर शॉर्ट करने का मन करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन दिया है इसने। ठीक है, बट अब ये जहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन है टेक्निकल्स वाइज। ठीक है, तो आई ऑलरेडी नो कि मेरा कॉन्टेक्ट सेट है। आई एम स्टिकिंग विद द मेजर फ्लो एंड आई एम नॉट स्टिकिंग विद दिस रीसेंट जो यहाँ पे एक सेलर्स ने जो रिएक्शन दिया है, क्योंकि एनीवेज एक हायर हाई बनाने के लिए इसको एक लो तो बनाना ही पड़ता। अभी दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड लोकेशन टू गो लॉन्ग, क्योंकि एक तो इसने ये फेक आउट टाइप का, अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे बहुत स्लो था। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर एक ये बड़ी कैंडल आई, यहाँ पे सब मैनिपुलेट हुए होंगे, मतलब जिसने भी ब्रेकआउट ट्रेड करने का कोशिश करा होगा। नेक्स्ट कैंडल ही फ्रैक्टल कैंडल है। ठीक है, गुड बॉडी, फिर उसके बाद यू गॉट अ क्लियर DFP। ओके, अभी देखते हैं इसकी लोकेशन।
तो ऐसा होता है कि जब तुमने कॉन्टेक्स्ट बना लिया ना, उसके बाद तुम्हें देखना पड़ता है टेक्निकल्स लगा के कि ठीक है कहाँ पे वो चीज़ करी जा सकती है। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स अगर नहीं होते तो मेरा जो बाइंग का जो कॉन्टेक्स्ट था फिर वो थोड़ा डिले हो जाता ना, कि मैं देखता फिर नेक्स्ट बेस्ट क्या है। जैसे इस केस में एक आइडिया तुम्हारा यहाँ पे बन सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कि प्राइस यहाँ तक वापस आता, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल से तो तुम फिर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो कि बायर्स इस एंगल पे हैं, एक्टिवेट हैं, ठीक है। तो सॉरी अलर्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न है, अब आते हैं टेक्निकल्स पे। सो एक तो फर्स्ट इज़ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लो है, लास्ट मेजर लो। मेजर इसलिए क्योंकि यहाँ से ट्रेंड डाउन था ये, ठीक है। सो दिस वाज द लोअर लो, इसके बाद से यहाँ पे प्राइस ऊपर ऊपर गया, तो ये हो गया लास्ट अपना मेजर लो, ठीक है। इसी को इसने ये मैनिपुलेट करा, मैनिपुलेट किया 5 वेव्स में, ठीक है। तुम ऐसे कर लो या फिर 2 तो यहीं रहेगी, या फिर ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। यहाँ पे 5 क्लियर वेव्स तुम्हारे पास हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी वेक्टर है ना उस पर ध्यान देना। तो कॉन्टेक्स्ट सेट है, बाय करना है। अभी देखते हैं इसकी लोकेशन। तो सबसे पहले छोटे फोर्क से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें मेजर पेंडुलम जो है ना तुम्हारे पास, मेजर पेंडुलम हो गया ये, इसके हिसाब से प्राइस एग्जैक्टली इसके मीडियन पे, ठीक है। और ये विड्थ 4 के बाय द वे, जो एक्चुअल हाई है वो ये है, बट क्योंकि यहाँ पे ओवर शूट है, अब या तो तुम इसको एडजस्ट कर लो या फिर विड्थ 4 बना लो, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। सेकंड, यू हैव दिस पिच फोर्क, यहाँ पे एक क्लियर ओवर शूट है, ठीक है। इफ़ यू प्लेस इट ऑन द लास्ट लो तो ये एग्जैक्टली उसी जगह पे है। थर्ड, ठीक है। फोर्थ एग्जैक्टली उसके मीडियन पे, इफ़ आई मॉडिफाई इट तो एग्जैक्टली उसके आउटर एज पे, एंड देन एक ये होगा, ठीक है। सारे एज पे या मीडियन पे हैं, ठीक है, सारे एज पे हैं मीडियन पे, एंड ये सब तो सिर्फ यहीं से हो रहा है। सो यू हैव 1 मेजर पेंडुलम, 2 3 4 5 पिच फोर्क्स इतनी सी जगह में, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल कि हाँ यहाँ पे करेक्शन जो है ना, पेंडुलम का मतलब है कि करेक्शन कहाँ पे ख़त्म हो सकता है। सो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में ये जो डाउन साइड का मूव आया है इसको करेक्शन समझ रहा हूँ, एंड यहाँ पे एक करेक्शन एग्जॉस्ट हो सकता है, तो उसके उसी पे पूरा ट्रेड आइडिया बेस्ड है। अब देखो टेक्निकल्स के हिसाब से तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये लास्ट मेजर लो भी था, तो क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो ये एक स्प्रिंग इवेंट हो सकता है, ठीक है। एंड ये 5 वेव्स के अंदर हो रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके है, तो ये है हमारा मेजर लो, सॉलिड लो, ठीक। तो अपना मेजर फिर यहाँ से लगेगा, तो प्राइस ने एग्जैक्टली 6180 पे रिएक्ट करा, एंड अगर तुम लास्ट लो से लेके चलोगे तो प्राइस ने 50% पे रिएक्ट करा, दोनों ही वैलिड है। एंकर्ड वीवैप एग्जैक्टली मीडियन पे है, फिक्स्ड रेंज यहाँ से यहाँ तक ही ले लेते हैं, ठीक है। मतलब फिक्स्ड रेंज के नीचे चला गया बट वेरी क्लोज, सो इट्स गुड। अभी देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फोर्क मेजर कोई नहीं है, जैसे अगर तुम इसको लगाओगे तो या नो वेयर ओरिजिनल करोगे तो भी यू विल बी नो वेयर, शिफ्ट में भी नथिंग, बट अगर तुम ये वाला वेक्टर लोगे बस, तो तुम उसके एग्जैक्ट एज पे आ गए, ठीक है।
तो अभी तुम्हारे पास बहुत सारे पिच फोर्क्स हैं, तुम्हारे पास आइडिया है, यू ऑलरेडी नो दैट द ट्रेंड इज़ गोइंग अप, यू ऑलरेडी नो दैट ट्रेंड आधा कंप्लीट हो चुका है, यू हैव अ लोअर हाई एंड द ओनली थिंग दैट इज़ मिसिंग इज़ अ हायर हाई। तो अगर यहाँ पे नहीं कर पाए, सो दिस वुड बी दी आई थिंक नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल बाय ट्रेड हेयर, ठीक है। इवन इफ इट फेल्स डजेंट मैटर, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड कंटेक्चुअली और टेक्निकली मिल जाए तो इसमें तो हार भी जाओ तो भी शाबाशी देना अपने आप को कि भाई क्या ट्रेड लिया था, ठीक है। अभी आते हैं एल आर सीज पे। मीडियन से रिएक्ट कर रहा है बट इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, एग्जैक्टली एच पे है। लास्ट लो से ले सकते हैं। अच्छा यही तो देखा था भाई। ठीक है, तो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड आइडिया। एक ये मेजर पेंडुलम भी देख ही लेते हैं, चलो इसका क्या सीन है। स्टैंडर्ड में तो आई हैव नथिंग, मॉडिफाइड में इट्स, देखो अब देखो इसको तुम रिवर्स इंजीनियर करो, यहाँ देखो ये इसने रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करा है, यहाँ पे क्वालिटी स्विच हो सकती है क्योंकि ओवरऑल एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दिस इज़ लुकिंग रियली गुड एंड देन मैनिपुलेशन के चांस तो यहाँ पे है ही, ये तो है ही, ठीक है। ये एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक कैंडल आई, इसके बाद तुरंत इसने पूरा रिट्रेस कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से जो ट्रेड है वो जानी चाहिए। इस वाली ट्रेड में यू डोंट इवन नीड अ बिग स्टॉप लॉस लाइक ऑलवेज, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड और ये अपने आप में एक मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन खुद दोबारा मैनिपुलेट या टेस्ट रेयरली होता है, इतने भी स्टॉप लॉस चल पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर मार्केट को चोद नहीं है तुम्हें तो बात अलग है, बट इतना चल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ गुड ट्रेड, वेरी गुड ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड भी 1 2 3 से ज़्यादा है क्योंकि ये हायर हाई बनाएगा ही बनाएगा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये लास्ट हाई तक तुम्हारा जाएगा, सो इट्स मोर देन 1 2 3, इट्स 1 2 4, ठीक है। या इज़ देयर एनीथिंग एल्स। यहाँ पे ट्रायंगल बनाने का कोशिश तो हुआ, जैसे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हायर हाई नहीं बना, तो यहाँ से हाइज भी पुश कर रहे हैं नीचे, यहाँ से लोज भी पुश कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि यू कैन नॉट सेल हेयर, यहाँ पे तुम्हें बाइंग ही करनी पड़ेगी। और ज़्यादा कुछ वैसे तो ये अपवर्ड प्रोग्रेशन है, हाँ, हाइज एक जगह पे स्टॉप हो रहे हैं और बायर्स अपसाइड को पुश करते जा रहे हैं, तो वही होगा, धीरे 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 यहाँ तक आएगा, उसके बाद फाड़ के निकल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। वैसे तो इसमें यू कैन इवन हैव मोर देन 1 2 4, बट उसके लिए फिर गट्स लगते हैं कि तुम होल्ड कर पाओ, क्यों वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वैसे, वो उसमें मैं भी कई बार फेल हो जाता हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड है ना पूरा, ये हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए दोबारा अपसाइड को जाना, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड, ठीक है। इसमें क्या मैं कोई, अच्छा आर एस आई नहीं देखे मैंने, ओवर एक्सटेंशंस, ओके। ठीक है, प्राइस मेड लोअर लोज, आर एस आई मेड हायर लोज, एंड दिस इज अ सेकेंड डिग्री रिवर्सल डाइवर्जेंस बिकॉज ये फ्रैक्टल कैंडल है जो हमारा ट्रिगर कैंडल है। लास्ट सॉलिड लो से प्राइस मेड अ लोअर लो, सी वी डी ऑन द अदर एंड वॉल्यूम हायर लोज, ये बुलिश है, ठीक है।
फिर हाँ, एंड देन लास्टली फ्रॉम द लास्ट ये मेजर लो, ये वाले लो से यू हैव अ हायर लो, इन RSI you have a lower low. ठीक है, so actually third degree reverse hybrid divergence है. ठीक है, so this is really good in terms of setup. ठीक, ये हो गया तुम्हारा बाइंग का जोन. Here you go. ये ऐसा रिएक्शन आए तो डरने का नहीं. इसमें अपन 1 to 4 बुक करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज. 2,000 years later.